नमो नमः मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG का क्या सिलेबस है 2025 का, वो हम देखेंगे। आप कोड देख लीजिए, संस्कृत है, 325 है इसका कोड। और जो हमारा अभी तक हमने पीजी का सुना था, CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम लोग कर रहे थे तैयारी, जैसे कि शिक्षा शास्त्री हो गया या MA हो गया, उसका देख रहे थे। अब जो बच्चे यूजी यानी संस्कृत से यूजी करना चाह रहे हैं, BA करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस निर्धारित किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु लगा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपना ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो हम उन विषय वस्तुओं को देखते हैं कि हमारा विषय वस्तु क्या क्या है हमारे सिलेबस के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगः। अब क्या है, शब्द रूप दिए हुए हैं, जैसे अजंत के दिए हैं, हलंत के दिए हैं, सर्वनाम के दिए हुए हैं। तो अजंत में बालक का शब्द रूप फल का, रमा का, कवि का, मति का, वारी का, नदी का, शिशु का, धेनु का, मधु का, पितृ का, मातृ का, कर्तृ का, सखी का, दात्री का, नृ का, स्वस का, अक्षिगो, वधु, ये सब हमारे धातु रूप दिए हुए हैं अजंत के। अब हलंत के देख लेते हैं। राजन, भवत, आत्मन, विद्वज, वाच, पथिन, मरुत, तादृक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दशन, ये हलंत के दिए हुए हैं शब्द रूप। अब सर्वनामानी, सर्वनाम के भी कुछ धातु शब्द रूप दिए हुए हैं, जैसे कि सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, अस्मद और युष्मद का भी दिया हुआ है। तो यानी कि इन शब्द रूपों को यदि हम पढ़ लेते हैं तो इनसे आने वाले प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है, धातु रूपाणी। अब धातु रूप दिए हुए हैं कुछ, जैसे प्रश्मय पद और आत्मनी पद, दोनों की धातु रूप लगी हैं। प्रश्मय पद में गम, नम, अस, हस, श्रु, नस, आप, सक, इस, प्रक्ष, क्री, ज्ञा, भक्ष, चिंत, नृत, कथ, नी, पच, ये लट, लृट, लोट, लंग, विधिलिंग इति पंच लकारेषु प्रयोग, यानी 5 लकारों की ये धातु पूछी जाएंगी। आत्मनि पद की भी कुछ धातुएं लगी हैं, लब, सेव, वंद, याच, लट, लृट, लंग, ये 3 लकार में ही पूछी जाएंगी। फिर क्या है, संध्या, संधि विच्छेदाचार, संधि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप। व्यंजन संधि में श्रुत्व, सचुत्व, सुष्ठुत्वम, जसत्वम, अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण। विसर्ग संधि में उत्तम, रत्वम, लोप, विसर्ग स्थाने तीनों सा का आदेश, ये संधि लगी हुई हैं। समास विग्रह लगा हुआ है। अव्ययी भाव, जिसमें कि उदाहरण है यथा का, प्रति का, उप का, अनु का, निर का, सह का, अधि का, द्वंद्व का, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उपपद तत्पुरुष। और बहुव्रीहि में बहुव्रीहि लगा हुआ है। प्रत्याह, अपकृत प्रत्यय, कत, तवतु, तव्यत, अनीयर, सत्रिशानच, तिन, कत्वा, ल्यप, तुमुन, त्रिच। तद्धित में मतुप, इन, ठग, ठै, त्व, तल। स्त्री में टाप, गीप। उपपद विभक्ति प्रयोग है, उपपद विभक्ति भी हमको पढ़नी है। भाषिक कार्य में विशेषण विशेष्य पद चयनम हो गया, कर्तृ क्रियापद चयनम हो गया, पर्याय हो गया, विलोम पद हो गया। छंदसः, छंदों का उदाहरण लगा हुआ है, जैसे छंद अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी, सादुल विक्रीडितम, मंदाक्रांता। और अलंकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार हो गए। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, ये अलंकार लगे हैं। और संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप CUET UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आपको मन चाहा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। चाहे आप BHU से करना चाहें, DU से करना चाहें, LBS से करना चाहें, पूरी से करना चाहें, या CSU यानी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से करना चाहें, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा यदि आप ये सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे वीडियोस आपके काम की आएंगी और पढ़ाया हुआ है और आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।